हेलो हेलो। आ जाओ भाई, नमस्कार, हैप्पी होली आप सबको भी एडवांस में। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। आओ भाई, गले में है पूरा आराम, बंदोबस्त। और वो घड़ी आ गई जिसका हमें था इंतजार। क्यों इंतजार था गुरुजी? इस घड़ी का हमें इंतजार इसलिए था भाई, क्योंकि आज जो होनी है ना, वो हमारी प्रैक्टिस होनी है। और प्रैक्टिस का ही आप लोगों को भी इतने दिन से इंतजार था। तो आप सबका टेंस की प्रैक्टिस में स्वागत है। आप सबका टेंस की प्रैक्टिस में स्वागत है। आओ मेरे। हो गया, सब कुछ है बढ़िया तरीके से। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं आप लोग सब तंदुरुस्त हैं और एकदम ठीक है, एक्साइटेड हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आज की जो सेशन थी, मतलब है, वो हमें प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाएगी और बहुत ही शानदार हमें प्रैक्टिस करनी है। और यहीं से मेरे भाइयों, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहीं से आपको अहमियत पता चलेगी। जो आपने नोट्स मेंटेन किए हैं, जो आपने नोट्स से रिवाइज किया है, वो आज की क्लास में झलकेगा। और शुरुआत से लेकर अंत तक, एकदम शुरू से लेकर अंत तक टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस का सिलेबस देख लीजिए। किसी टॉपिक की ऑब्वियसली बात है, हर टॉपिक ऐसे ही प्रैक्टिस होगा मेरे भाई। जो टेंस है, सबसे पहले हम टेंस के करेंगे एरर्स की प्रैक्टिस, डिटेक्टिंग एरर्स की प्रैक्टिस। फिर मेरे भाई टेंस के हम फिलअप्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को प्रैक्टिस करेंगे। फिर मेरे भाई हम इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स को प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स को प्रैक्टिस करेंगे टेंस के। फिर जो कि आपका एक टेस्ट कहो, एक टेस्ट होगा, ठीक है, किस चीज का? टेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आपका टेस्ट लूंगा क्लास में। फिर ये होगा। और इसके बाद आप इस टॉपिक के मेरे भाइयों, ठीक है, बादशाह बन चुके होंगे। ये कहानी है। तो ये पहले एरर्स, फिलअप्स, इंप्रूवमेंट्स और पूरे के पूरे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सब कुछ क्लास में करेंगे। तो गुरुजी हमें क्या करना? आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सब कुछ मैं करा के दूंगा जैसा आपसे वादा किया था। अब बहुत अच्छे से टॉपिक को खत्म करना, बहुत अच्छे से अब उसकी प्रैक्टिस करना। तो आप सबका स्वागत है टेंस की प्रैक्टिस में। जो चीज है वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ के साथ मेरे भाई, हम एक टॉपिक और इसमें इंडिविजुअल एक पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, हम इसकी भी करेंगे प्रैक्टिस। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, तो एक काम करेंगे, ये एरर्स करेंगे हम इंटेंशन ऑफ स्पीकर के भी और टेंस के भी। यहां लिख देता हूं ना मैं, चलो कोई नहीं, यही लिख देता। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ये टॉपिक भी किया था। तो ये चीज है। तो 1 2 3 4 और 5, अगर हमने प्रैक्टिस कर ली तो पूरा टॉपिक जानदार शानदार आपके पास आ जाएगा, पूरे एकदम स्टार्टिंग से एंड तक। अब ये प्रैक्टिस है, ठीक है जी। और थ्योरी में आपको चैप्टर कंप्लीट टेंस पढ़ा चुका हूं और आपने उसके कंप्लीट क्या बनाए मेरे भाई? नोट्स। बेवकूफों की तरह आप पीएनजी पर डिपेंड नहीं रहे, आपने अपने नोट्स बनाए जिससे रिवीजन करना आसान होगा। चलिए सर, इसी एनर्जी के साथ ये मैंने फाइल ओपन कर ली है आपकी। और जो मेरे भाइयों ये फाइल है टेंस की, ये आपके पास ऑलरेडी अपलोड है, पीडीएफ जो है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे, पहले एरर्स करते हैं क्लास वर्क वाले, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर तो आपका टेस्ट है जो सबसे लास्ट में मैं लूंगा, जो मैंने यहां मार्क किया है। तो सबसे पहले एरर्स, फिलअप्स और इंप्रूवमेंट करते हैं और इंटेंशन ऑफ स्पीकर की प्रैक्टिस। फिर ये ऐसे प्रैक्टिस होनी है मेरे भाई। चलिए पहले क्वेश्चन से लग जाते हैं, पहले क्वेश्चन से लग जाते हैं। अरे आजा भाई, ये रहा। तो क्लास वर्क प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बहुत ही ध्यान से। तो क्या ये प्रैक्टिस करते वक्त हमें क्वेश्चन कॉपी करने हैं? नहीं भाई, क्वेश्चन कॉपी नहीं करने, बस टॉपिक वाइज थ्योरी लिखनी थी, कुछ नहीं।
क्या हमें आंसर्स कॉपी करने? बिल्कुल नहीं करने, इनके नीचे आंसर्स गिवन है और आंसर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद पे खुद एक ही बार में इन चीजों को रिवाइज करोगे। तो आज मैं जितनी भी प्रैक्टिस कराऊंगा उसको रिवाइज करके आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, तब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सेम क्वेश्चंस को आपने दोबारा जरूर से जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। तो आंसर कॉपी नहीं करने, सिर्फ सुनते चलना है और सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करके अगली क्लास में आओगे सर, ठीक है। वेरी गुड। चलो देखो, पहला, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, आपके पिताजी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं, ले रहे हैं नहीं, अगर हमेशा लेते हैं तो ये उनका नेचर है। ऑलवेज टेक या टेक्स आएगा क्योंकि ये ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपके पिताजी की खास बात यह है, ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा वो लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं, तो वहां पर आ जाएगा टेक्स, ठीक है भैया। चलो आगे देखो, फिर कहता है यू आर कमिंग सो लेट, आप बहुत लेट आ रहे हैं। तो अभी आ रहा है, समटाइम्स, कभी कभी, अरे रे 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 रे, अगर ये वर्ड दिया गया हो कभी कभी लेट आ रहे, लेट आते, कभी कभी आप लेट आते हो। यू कम सो लेट समटाइम्स, कभी कभार कौन से में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और मेरे लिए इट बिकम्स, इट के साथ सिंगुलर तो आएगा, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में केवल 2 बार मैं ऑफिस जाता हूं, ठीक है। दीज डेज, इन दिनों, मेरे भाई ये किसको दिखाता है? चेंज, बदलाव को। तो अब जब भी बदलाव होता है तो यू गो होना चाहिए या आई एम गोइंग टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, मैं हफ्ते में केवल 2 दिन ऑफिस जा रहा हूं इन दिनों, ठीक है भैया। चलो ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने। माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मेरी मम्मी मॉर्निंग वॉक पे जाती है एवरी डे, हर दिन। तो यहां तक तो बिल्कुल सही था बेटा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है वैसा करने के लिए, अगर वो जल्दी से ठीक होना चाहती हैं। तो मम्मी हमेशा जाती हैं या डॉक्टर के बोलने के बाद जा रही है? हमेशा जाती हैं या डॉक्टर के बोलने के बाद? सर डॉक्टर के बोलने के बाद जा रही हैं, तो ये उनमें चेंज है। माई मदर गोज नहीं, माई मदर इज गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि बदलाव है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6, शी स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है सर। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई? सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, शी हैज अ कोल्ड, उसको कोल्ड होता है। नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला बाबू वो दोबारा छींक रही है इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो उसको कोल्ड होता है या हो गया है? हो गया है। मैं बोलूंगा ना वो दोबारा छींक रही है, लगता है उसको जुकाम हो गया है। अगर जुकाम हो गया है मेरे भाइयों, तो हमारे पास वहां पर क्या होना चाहिए सर? वहां पर तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। चलो बच्चा पार्टी, अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? देखो सर, हैज फर्स्ट फॉर्म है, तो हैज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में सी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैज या हैज? तो ये हैज हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, तो हैज हैड। तो ये हैज हैड में कन्वर्ट हुआ, और बाबू सी के साथ हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हैज आई। तो क्या बना? शी हैज हैड अ कोल्ड, शी हैज हैड अ कोल्ड, है कि नहीं? चलिए, तो हमारे पास ये चीज बन गई। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, कहता भाई मैं तेरी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। क्या हुआ भाई? क्योंकि दे, ये जो क्वेश्चंस हैं, डिड नॉट गिव, डिड हेल्पिंग वर्ब और ये फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट गिव, नहीं दिया था इनफ इंफॉर्मेशन या डेटा अभी तक। अरे भाई मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता क्योंकि अब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अब तक, येट का मतलब क्या होता है बाबू? अब तक। अगर अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है मेरे भाई, तो अब तक किसका शब्द है? प्रेजेंट परफेक्ट का शब्द है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का शब्द है मेरे भाइयों, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा दे हैव नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ेगा। तो दे हैव नॉट गिवन मी इनफ इंफॉर्मेशन येट, अब तक, ठीक है। चलिए, यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो, ठीक है, हमेशा लेट आते हो, तो हमेशा लेट आता है। एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और होए अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब गुरुजी मैं समझ गए, तो गुस्सा है। मैंने क्या कहा था बेटा? जब भी एंगर दिखाते हो
तो उस स्टेटमेंट में क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। एक और मेरे भाई देखो जी, सिंपल है, समझ उसी को आएगा, समझ उसी को आएगा जिस बच्चे ने सारा टॉपिक अच्छे से क्लासेस अटेंड की होगी। भाई मेरे हवाबाजी से टॉपिक नहीं आएगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। समझ उसी को आएगा भाई जिसकी रग में टेंस घुस चुका होगा, हर क्लास उसने अटेंड की होगी। बाकी बच्चे पता है जो रिवाइज नहीं करके आए होंगे या क्लास छोड़ छोड़ के ली होंगी, वो तो सर खुजला रहे होंगे सर पता नहीं समझ कम आ रहा है। मेरे भाई यूं ही सर खुजलाएगा बाबू, ठीक है? प्लीज मेहनत कर, क्लास लेनी पड़ती है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट देखिए बेटा, अनलेस दे कम्स अप, भाई दे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कौन सी होते बेटा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कम्स नहीं, क्या आएगा? कम। तो अनलेस दे कम अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो आते नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, है कि नहीं? है कि नहीं? आगे देखो बेटा, आई एम सॉरी टू से, माफी मांग रहे हो बेटा। जब माफी मांगते हैं तो कुछ उस गलती पे माफी मांगते हैं जो गलती हो गई, करने वाले हो नहीं बेटा, जो गलती होगी माफ करना है, मुझसे वो गलती हो गई। तो मैंने कहा था आई एम सॉरी एक ऐसी चीज है बेटा जो परफेक्ट सेंस ले आती है अपने आप में। जैसे आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, कहता माफ करना भाई मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं। परफेक्ट बनाएगा वो, भाई माफ करना मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं। तो पहले सारे डॉक्यूमेंट पढ़ेगा ना भाई, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला? जब तक डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं। तो ना पढ़ लूं तो इंडेफिनेट कंडीशन या परफेक्ट? परफेक्ट। अनलेस आई गो या अनलेस आई हैव गॉन? अनलेस आई हैव गॉन। तो अनलेस आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं मैं कुछ नहीं कह सकता भैया, ठीक है ना? तो माफ करिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूं, है कि नहीं? चलो 10 में कहता है मेरे भाई, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी। कह रहा है यार हर कोई लेटेस्ट मूवी की बात कर रहा है, ठीक है? क्यों? इट इज ब्रिंगिंग आउट, कोई भी मूवी वगैरह हो तो बेटा इंडेफिनेट, ब्रिंगिंग आउट नहीं ब्रिंग्स आउट, क्योंकि ये रियल फेस इंडियन पॉलिटिक्स के शो करती है। तो इस ब्रिंगिंग आउट नहीं ब्रिंग्स आउट, क्योंकि एक फिक्स चीज है कि नहीं? आगे बढ़िए भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11 में कहता है देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री पे बहुत सारी किताबें हैं, विच हैज फोकस, जो फोकस कर चुकी हैं, फोकस कर रही हैं, कर चुकी, अरे करती हैं। किसी चीज को भी जब बेटा डिफाइन करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं, तो किताबें फोकस कर चुके हैं, जो फोकस करती हैं बेटा जी, जो फोकस करती हैं। किताब एक है ज्यादा, एक या ज्यादा? ज्यादा। फोकस इज मत करना, फोकस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो फोकस करती हैं, कर चुकी है नहीं बेटा। ये सब पढ़ा है मेरे भाई। 12 देखते हैं बाबू, ही इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, उसे सही मोमेंट का इंतजार है मेरे भाई, ठीक है? हमने बोला ऑल दिस, हाँ, सिंस 2022, 2022 से वो इंतजार कर रहे हैं। अरे 22 से है, अगर टाइम आया है बाबू तो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, वो राइट मोमेंट का इंतजार कर रहा है, वो राइट मोमेंट का इंतजार कर रहा है कि नहीं है? कब से? 2022 से, ठीक है? वेरी गुड, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखो भैया, हमारे पास कहता है एक किताब है भाई जो पब्लिश हुई थी 1980 में। हाँ, कहती थी, अरे कहती थी नहीं, कहती है किताब, क्या कुछ और कहेगी? जब भी किसी चीज के बारे में फिक्स बताओ, डेफिनेशन बताओ, किसी चीज के बारे में फिक्स चीजें, किताबें क्या कहती है, न्यूज़पेपर क्या कहता है, मूवी क्या कहती है, फिक्स चीजें होती हैं बेटा। इसमें कह रही है, कहा था नहीं, कहती है। किताब है जो 1980 में पब्लिश हुई थी, वो बतलाती है कि, बोलते नहीं है, एक कानून है जो इस साल में बना था, बतलाता है कि, है कि नहीं? तो ये चीज याद रखिएगा। तो चुपचाप से अपना इन चीजों को करते जाओ। अब आप में से बच्चे कुछ पता है क्या कहेंगे? अरे गुरुजी हमें भी तो करने दो थोड़े। भाई मेरे, यही हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम गलत है, आप समझे नहीं। क्या होता है, टीचर का ही काम होता है पढ़ाना, और टीचर का ही काम होता है प्रैक्टिस कराना। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा करने का,
सर हम कब करेंगे? जब मैं आपका टेस्ट लूंगा बाबू, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब आपको मौका दूंगा। अभी आप सिर्फ समझते जाओ। हमारी इतनी गंदी सोच बना दी गई। मेरे बच्चे बचपन से क्या करता था, टीचर थ्योरी पढ़ाता था और कहता था चलो ये क्वेश्चन करो। अबे भाई क्वेश्चन करने तो सिखा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। इसलिए आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं बन रहे हैं सीखते जाओ। ये भी पार्ट ऑफ स्टडी होता है मेरे बच्चे। हमारी बचपन से इतनी गलत एजुकेशन सिस्टम बना के हमें दिया गया है कि हमें लगता था थ्योरी खत्म, चैप्टर खत्म, प्रैक्टिस कौन कराएगा? और प्रैक्टिस कराने का मतलब होता है बेटा मैं आपको समझाता चलूं, ये नहीं तू करके दिखा। भाई अभी इस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी है, कुछ चीजें प्रैक्टिस की है, अब और प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा सारी प्रैक्टिस मेरे को ही कराने दो, समझते चलो। जो बन रहा है अच्छी बात है, जो नहीं बन रहा है सीख लो। फिर आपके सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाएंगे, अब आप बोलोगे सर अब बताओ क्या करें। ठीक है ना? ये होता है बेस्ट तरीका। और ऐसे ही थोड़ा ना मेरे स्टूडेंट के 100% मार्क्स आते हैं, मेहनत से आते हैं बाबू। आओ ना, देखना ना, एक बार तुम मेरे रंग में रंग गए, आप कहोगे गुरुजी बस हमें तो आपकी उंगली पकड़नी है पाजी और सीधे रास्ते पे चलना है। ठीक है? और कुछ मतलब ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम पका पकाए मिलेंगे। ठीक है? चलो, नाउ डेज आजकल फिल्म मेकर्स वो मूवी नहीं बना रहे जैसी पहले बनाते थे। बेटा आजकल मतलब बदलाव, चेंज है तो आर नॉट मेकिंग होना चाहिए भैया, आर नॉट मेकिंग होना चाहिए। आजकल वैसी मूवी नहीं बना रहे जैसे वो पहले बनाते थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कहता है बाबू 15 में, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वेन एवर यू फील, जब कभी भी आपको लगे। अभी की बात हो रही है, जब कभी भी। बेटा सिर्फ अभी की बात होती तो आर फीलिंग करते ना, तो यहां आर फीलिंग मत कर देना, डंडा रखा है मेरे पास मोटे वाला। ये बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गलत। क्योंकि वेनेवर अभी की बात है, जब कभी भी, जब कभी भी आपको लगे, जब कभी भी। सो यार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको लगे कि आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है। डिटेरियोरेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? डिटेरियोरेट करने का मतलब होता है खराब होना। तो आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो जब भी आहिस्ता आहिस्ता कोई बदलाव आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगाएंगे। तो जब कभी भी आपको लगे कि आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है या हो रही है, हो रही है, होती है नहीं। बोला, ही इज वेरी ग्लैड टू नो, उसको जानकर बड़ी खुशी हुई गुरुजी। कैसे? जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं बैंक में वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो जानकर खुशी हुई है कि नंबर ऑफ कस्टमर जो उसके बैंक में है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, और ये अच्छा साइन है भैया। तो भैया बढ़ते हैं नहीं, बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स का जो नंबर है आंकड़ा है बेटा, नंबर क्या होता है? सिंगुलर। नंबर क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इज इंक्रीजिंग। आर मत करना बेटा। नंबर मतलब आंकड़ा, कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? इज इंक्रीजिंग, चेंज है तो। नेक्स्ट, दे आर सेइंग दैट, वे कह रहे हैं, दीज आर द एजेंडा, ये एजेंडा है, विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो अगली मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग मतलब बेटा फ्यूचर, जो अगले मीटिंग में मेरे भाइयों, इन द नेक्स्ट मीटिंग मतलब फ्यूचर। तो आर डिस्कस्ड या विल बी डिस्कस्ड? बेटा विल बी डिस्कस्ड। विल के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आर की, तो विल बी डिस्कस्ड। क्यों गुरुजी? क्योंकि इन द नेक्स्ट मीटिंग है मेरे भाई, अगली मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है? ये चीज याद रखिएगा, वरना ये कहानी है। अब मेरा एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? एवरीडे लिखा है ना सर। ओ झंडू, अगर ऐसे ही देखना था तो जयदीप सर के पास क्यों पढ़ा था? है पड़ोस में रूल रटवाते हैं, रूल वाले के पास क्यों नहीं गए? बेटा एवरीडे देख के कुछ नहीं होता है। ये देखो कि ये चेंज है, हर दिन बढ़ रहे हैं, चेंज को दिखा रहा है, एक स्टेबिलिटी को नहीं दिखा रहा है उधर। समझ में आया? रट्टू तोते। आओ जी आगे बेटा। 18 में कहता है कुछ और आउटलेट्स जो हैं खोले जाते हैं अगले महीने, खोले जाते हैं नहीं, नेक्स्ट मंथ हुआ बेटा फ्यूचर, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? विल ऐड करूंगा बेटा। और विल के बाद आर नहीं, उसकी आर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। सो विल बी ओपन्ड, आउटलेट्स विल बी ओपन्ड, ऐसे होगा। ठीक है भैया? विल बी ओपन्ड। चलो आगे देखते हैं बेटा। ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, गुरुजी ये तो गलत हुई गवा।
ये तो गलत क्यों हो गया बेटा? सर ही वॉज नोइंग एवरीथिंग कैसे हो जाएगा? एक बच्चा कह रहा है उधर वॉज क्यों नहीं आया? देख लो भाई सब नाश जा रखा कसम से। अबे बस छोड़ यार, तेरे को क्या कहूं, गधे। फ्यूचर का टाइम है, वहां आर लगा दो। थोड़ी तो इज्जत रख ले यार। है अपनी नहीं, कम से कम बैच की इज्जत रख ले भाई। हद मचा दी लौंडे ने भाई साहब। है चलो आओ। अब हमने बोला, ठीक है, हमने बोला ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, ये गुरुजी तो गलत है। ही वॉज नोइंग या ही न्यू? भैया ही न्यू पास्ट की बात है, तो न्यू, वो जानता था। नोइंग तो हो ही नहीं सकता। चलो, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक, नहीं सर, आपने हमें बताया था फील लाइक होता है मन करना, और ये कोई एक्शन वर्ब नहीं होती। फील लाइक कोई एक्शन वर्ब नहीं होती। जब बेटा ये कोई एक्शन वर्ब ही नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे? आई एम फीलिंग लाइक या आई फील लाइक? आप बोलोगे सर ये सब गलत, आई फील लाइक। तो क्या हो जाएगा भाइयों? आई फील लाइक। क्या हो जाएगा? आई फील लाइक। चलिए स्टेप नंबर 3 देखते हैं लड्डू। क्वेश्चन नंबर 21 से समझो। कहता व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बता भाई क्या बताना। इज दैट, वो चीज है, आई थिंक टू लीव दिस जॉब, सोच रहा हूं ये जॉब छोड़ो यार और जाओ। बताओ बेटा, जॉब छोड़ दिया, अभी सोच रहा है? सर अभी सोच रहा है। और जब अभी वो सोच रहा हो उस चीज के बारे में, तो आई थिंक या आई एम थिंकिंग होना चाहिए। आप बोलोगे गुरुजी आई थिंक नहीं, अभी तो वो जॉब छोड़ने का सोच रहा है। तो आई थिंक की बजाय आपको क्या करना चाहिए? आई एम थिंकिंग। भाई वी आर इन दिस टाउन, आर मतलब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। फॉर द लास्ट 10 years, बेटा देखो फोर के साथ अगर लास्ट आए तो लास्ट से पहले द आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये तो सही है, लेकिन ड्यूरेशन, सर ड्यूरेशन में इंडेफिनिट क्यों आएगा? अगर वो इस टाउन में पिछले 10 साल से हैं, तो 10 साल तो हो गए गुरुजी। ये तो 11वां चल रहा है, सर परफेक्ट क्यों नहीं आया? मैंने बोला बेटा परफेक्ट आना था। चलो इसको परफेक्ट बनाते हैं बेटा। परफेक्ट बनाने के लिए आर की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बी। अब मेरे भाई एक बात बता, परफेक्ट में वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव? आप कहोगे गुरुजी हैव, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी भाई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो गई। सो क्या बनेगा? वी हैव बीन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years। चलो जी, कहता है बेटा शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, वो एक राइट मोमेंट का इंतजार कर रही है 2000 से। इतना लंबा इंतजार, 2000 से इंतजार कर रही है। गुरुजी अगर वो 2000 से इंतजार कर रही है, तो मेरे भाइयों यहाँ पे शी इज वेटिंग हो गया, शी हैज बीन वेटिंग होगा। आपने बोला सर इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाइए, क्योंकि वहां अपने आप में समय का जो है जिक्र किया गया है। आगे देखते मेरे भाई, कहता है आई नो यू हैव बीन, ये तो बेटा हेल्पिंग वर्ब हुई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कहता है आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी, मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हुए। ओ भाई, अरे वही तो खड़ा है वो। आपने क्या बोला कि भैया मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो, इस पार्टी में रह चुके हो, अरे अभी भी वही खड़ा है, तभी तो तू उससे बात कर रहा है। तो तुम इस पार्टी में रह चुके हो, इस पार्टी में हो, अभी भी तो वो वही है बेटा। तो हम बोलेंगे आई नो यू आर इन दिस पार्टी, हैव बीन की जगह आर लिखो बेटा। चलिए जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में कहता है द वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, ठीक है भाई, काम अभी चल रहा है मतलब। अब बाबू कहता है सिंस लास्ट जनवरी, पिछली जनवरी से चल रहा है। ओ अगर टाइम आ गया बाबू, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन, तो क्या होना चाहिए? द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन। तो वहां पर आप चेंज कर दोगे, बताइए जी। आसान हो गया, बहुत बढ़िया। चलो 26, दे हैव बीन नोइंग मी फॉर द लास्ट 6 years, दे हैव बीन नोइंग मी, गुरु जी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर फॉर द लास्ट ड्यूरेशन है, लेकिन सर ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। सो दे हैव नोन, सिखाया था बाबू ये भी। 27, कहता है इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बेटा सुबह से बारिश हो रही है। अगर सुबह से है तो ये टाइम है। इट इज रेनिंग तो मतलब इट हैज बीन रेनिंग, इट इज रेनिंग नहीं, इट हैज बीन रेनिंग। आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड, आई डिड नॉट हैव, देखो बेटा
डिड क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, सही है ये चीज। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया सर। अगर डिड नॉट के बाद बेटा फर्स्ट फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट आगे। आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम, मेरी उससे बात ही नहीं हुई सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से, ओए 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 ओए, सिंस से पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है, नहीं आगे देखो, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं उसकी कॉल का। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर आप इम्पेशेंटली वेट कर रहे हो उसकी कॉल का, यार इंतजार नहीं हो रहा, मैं पेशेंट, बस पेशेंस नहीं रखा जा रहा, मैं इंतजार कर रहा हूं उसकी कॉल का, तो इसका मतलब वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट होना था बेटा, वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट होना था। तो आपने किया आई, इसको क्या करोगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैव, नोट का क्या है, नोट, और ये हैव की थर्ड फॉर्म क्या हुई है, आई हैव नॉट हैड, है कि नहीं, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करो। ठीक है, देखो मेरे भाई 29 में कहता है दे हैव नो हाउस टू लिव इन, उनके पास कोई घर नहीं है रहने को, सिंस दे केम टू मुंबई, जब से वो मुंबई आए थे तब से लेकर अब तक कोई नहीं है घर है रहने को। सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब है, क्योंकि आगे तो कोई मेन वर्ब है नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और सिंस से पहले मुझे क्या चाहिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए होता है सर। अब भैया आप तो गए, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, सही है, और प्रेजेंट परफेक्ट में दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव हैड, तो हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड, दे हैव हैड नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई, हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, मैं यार बहुत खुश हूं, शी कम्स एंड हेल्प, वो आती है और मेरी मदद करती है, विद वट एवर आई नीड, जो भी मुझे चाहिए होता है, फॉर द लास्ट 7 मंथ्स, पिछले 7 महीनों से वो आती है और मेरी मदद करती है। अब मेरे भाई अगर ये ड्यूरेशन लिखी है, अगर ये ड्यूरेशन लिखी है, तो मैं एक चीज तो समझ गया कि वहां खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आ सकता, शी कम्स एंड हेल्प मी, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग, शी हैज बीन कमिंग, और क्या होगा मेरे भाइयों, हेल्पिंग। दूसरी चीज एक और क्या हो जाएगी, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, ऐसे हो जाएगा, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, तो या तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाओ, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो आएगा नहीं। दूसरी चीज, एक बच्चा कह रहा है बीन आ जाएगा, हैव की थर्ड फॉर्म बीन होती है बेटा, हेड होती है ना लड्डू, इसलिए बीन नहीं आएगा बेटा, ठीक है। चलो रे मेरे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 32, ये दोनों क्वेश्चन आप आंसर करो, अब पता चलेगा मेरे भाई, अब पता चलेगा ना बाजी। अब ये दोनों क्वेश्चन आराम से दिखाना, आराम से सोचना छोटू भाई, हाय राम। आराम से सोचने का एक फायदा ये हो जाएगा कि आप उसे टैकल कर पाओगे। अरे हम कहते हैं ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड, बेटा ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, भाई डिस्टर्ब चल रहा है, सिंस ही हैज गॉट, सिंस के बाद तो पास्ट आएगा सर,
इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ही हैज गॉट या सिंस ही गॉट मैरिड, सिंस ही गॉट सेकंड फॉर्म मान लो, इसको हैज हटा दो, सिंस ही गॉट मैरिड, जब से शादी हुई थी, बेचारा बावला सा हो गया है कि नहीं। तो ये आया हैज, और ये तो एडजेक्टिव है बेटा, ही हैज बीन बैडली, बैडली एडवर्ब है। अभी हालांकि अगले टॉपिक में जानोगे एडजेक्टिव एडवर्ब की कहानी है, ये इसकी नहीं है कि वो बैड क्या है, ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब, वो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट, जब से शादी हुई थी, तो पास्ट आएगा बेटा, वेरी गुड। अब कोई ने इधर गलती निकाल दी और अब सोच रहे हो ये क्या कर दिया मैंने, गलती तो इसीलिए ऐसा होता है बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं दिल छोटा कर दे यार, शिट मेरे तो गलत हो गया, तेरा गलत हो गया, अरे बाबू अभी तूने थ्योरी पढ़ी है, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, जब चीजें सीख रहे होते हैं ना बेटा, तो बैट्समैन जब खेलता है ना और वही खड़ा होता है और वो 150 की स्पीड की बॉल झेल रहा होता है, तो कितनी बॉल उसके हेलमेट पे लगती है, अब वो हेलमेट पर ठा 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 लग रही है, तो खेलना छोड़ दे, आज हेलमेट पे लग रही है, एक दिन साला ऐसा भी आएगा कि यूं करके बैट और वो ग्राउंड के बाहर होगी बॉल, समझ में आई बात, लेकिन वो यूं करने में वक्त लगेगा, होते ना यूं करने में वक्त लगेगा, तो अभी एक दो बॉलों को डिफेंस कर रहे हो, एक दो बॉलों को मार रहे हो, एक दो बॉलों को छक्का मार रहे हो और एक दो बॉल हेलमेट पे लगने दो, सही बन रही बात, ठीक है चल। अब अगले में कहता बेटा, शी इज इन दिल्ली, शी इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है, सिंस हर चाइल्डहुड, सर ये तो ड्यूरेशन है, अगर ड्यूरेशन है तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, देखो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुई, बी, और प्रेजेंट परफेक्ट में शी के साथ क्या आएगा, हैज, तो शी हैज बीन इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, माई अंकल हैड लिव्ड इन लंदन, वो लंदन में थे फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने के लिए, अब वो दिल्ली में है, तो वहां से छोड़ दिया ना, जब छोड़ते हैं तो बेटा पास्ट परफेक्ट नहीं पास्ट इंडेफिनिट आता है, क्यों आता है, क्योंकि सर उसी में तभी तो आएगा के लिए मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट में, पिछले 6 महीने के लिए वो लंदन में थे, अब दिल्ली में। चलो अब देखो कौन सा करोगे आप भाई, एक क्वेश्चन आपको मुश्किल ले रहा हूं, 34 क्वेश्चन ट्राई करो, और ये भी कराया था मैंने, 35 ट्राई करो, ठीक है, और 36 ट्राई, तीनों क्वेश्चन आहिस्ता से, स्पीड मत बनाना। ठीक है जी, आसान, आगे देखो बेटा, कह रहा है ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ काम किया था, बिफोर ही ज्वाइंट आईबीएम लास्ट ईयर, आईबीएम ज्वाइन करने से पहले, मेरे भाई अगर आईबीएम ज्वाइन करने से पहले काम किया था तो बिफोर हो गया बेटा, बिफोर इससे पहले काम था तो यहाँ पास्ट टू पास्ट आना चाहिए, तो वर्कड को अगर मैं थर्ड फॉर्म मानूं तो मुझे अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैड, आसान है, याद आया, तो पास्ट ऑफ पास्ट और उधर पास्ट, यू विल बी सरप्राइज, कहता है तेरे को सरप्राइज हो जाएगा, तो क्यों, कहता है आई हैड स्टडीड ओनली फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ओए होए 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 होए, हालांकि मैं फर्स्ट आता था, तो स्कूल के दिनों में मैं 2 घंटे के लिए पढ़ चुका था या पढ़ा करता था, हेलो भाई साहब, स्कूल के दिनों में मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था, बताया, पढ़ा करता था, स्टडीड या यूज्ड टू स्टडी, यूज्ड टू स्टडी, क्वेश्चन 28 रिपीट, ओ बेटा मैं मर गया रिपीट कर करके, पागल है क्या तू, 28 रिपीट कर दो, बावला है यार, इतनी बार रिपीट करके कौन सा एक क्वेश्चन, सारे तो सारे इतने बढ़िया क्वेश्चन समझाए हैं, एक में भी वो नहीं है बेटा, रिपीट एक काम कर लेना मेरे भाई, क्लास को रिपीट कर लियो तो 28 को, बावला हो गया मेरे बच्चे। देखो जी, पढ़ा करता था, याद आई वो चीज,
कहता है मेरे भाई, शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर से पूछा व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी फॉर लास्ट 3। देखो भाई, अगर 4 के बाद लास्ट आए, अगर 4 के बाद लास्ट आए और ड्यूरेशन होगी तो लास्ट नहीं छोटे, काटेंगे उसका गला। मत, ठीक है भैया, दा लगाओ, है कि? तो हमने क्या बोला, उसने अपनी जो है बिटिया से पूछा वो क्या कर रही थी पिछले 3 महीने से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 37। आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, कहता मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं यार, बट ठीक है भाई। फॉर लास्ट टू, हमने क्या बोला, लास्ट है। और गुरुजी अगर लास्ट है तो लास्ट ना होगा चुन्नू, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से 38। दीज आर द बुक्स, ये वो किताबें हैं विच आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ी हैं, सिंस द लास्ट, देख भाई ये वो किताबें हैं विच आई हैव रेड, जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट आया सिंस से पहले, ठीक है, लेकिन सिंस के साथ लास्ट ईयर डायरेक्ट होता है बेटा, लास्ट ईयर पिछला साल, पॉइंट दा लगाने की जरूरत नहीं, याद आया? बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। चलो जी, 39। ही सेड दैट, उसने कहा था कि उसकी सिस्टर ने पैसा भेजा था तो एक ही बार भेजा था, फॉर हिज स्टडी, पढ़ाई के लिए, 5 साल के लिए पैसा भेजा था, मतलब 5 साल के बाद पैसा फिर नहीं भेजा, भाई मरे या जिए, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। तो बस 5 साल के लिए पैसा भेजा था, या 5 साल से पैसा भेज रही थी, ऐसा बोलना चाहिए ना बेटा। अगर मैं बोलूंगा उसके मैंने बस 5 साल के लिए पैसा भेजा, इसका मतलब बेचारे को जरूरत हुई फिर भी नहीं भेजा, नेगेटिव सेंस है। तो 5 साल के लिए पैसा भेजा, भेजते हुए 5 साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे बेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट लिखना पड़ेगा बेटा, हैड कॉन्टिन्यूड, कि 5 साल हो गए थे पैसा भेजते हुए, तो 5 साल हो गए थे, छठा चल रहा था, है कि नहीं है? 5 साल हो गए थे, छठा चल रहा था, ये चीज करना पड़ेगा। तो हमने बोला था गुरुजी, अगर हम हैड कॉन्टिन्यूड करते तो ठीक है, क्योंकि बेटा अगर खाली कॉन्टिन्यूड करते हैं तो नाश हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 साल के लिए पैसा भेजा था, 5 साल से पैसा भेज रही थी, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये पास्ट है तो या तो बेटा पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन कॉन्टिन्यूइंग की बजाय हैड कॉन्टिन्यूड लिखोगे आप इसे, है कि नहीं? हैड बीन कॉन्टिन्यूइंग की बजाय हैड कॉन्टिन्यूड कर दिया आपने, कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूस करते ना, हैड कॉन्टिन्यूड, ऐसे करना पड़ेगा। तो ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड कॉन्टिन्यूड, मतलब 5 साल हो गए थे, हो चुके थे उसकी बहन को उसके लिए पैसा भेजते हुए, 5 साल हो चुके थे। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने ये चीज, सर क्या पता एक ही बार भेजो है, अबे 5 साल से आग जब समय ही आ गया तो एक ही बार भेजो है लौंडे, बेटा 5 साल से भेज रही थी या 5 साल के लिए भेजा था, का मतलब क्या है, पैसा तो रेगुलर भेजा, बट 5 साल के बाद रोकेगी या 5 साल के बाद भी कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी तो या तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनेट में तो उसके बाद वो टाइम रुक जाता था, काम रुक जाता था, पढ़ाया था, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड। सिंस आई हैव कम, ना 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 गुरुजी, सिंस के बाद आएगा पास्ट, सिंस आई केम टू दिल्ली, जब से मैं दिल्ली आया। चल यूं ही चला चल रही। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 41, जो 5 घंटे पढ़ता था, 5 घंटे के लिए आना चाहिए, सोचिएगा। और ये सोचो ड्यूरेशन में क्या आएगा, और ये सोचो यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, सोचो, ये सोचो, ये सोचो, अब आएगा मजा और 46 भी सोचो। अब आओ, अब दूंगा मैं अपने बच्चे को मौका, क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया। अब सोच इसको, बहर फूल
देखिए सर, टाइम आप इतनी देर में कर लिया होगा आपने। हमारे पास कहता है सर, ही स्टडीज 5 आवर्स डेली, 5 घंटे पढ़ता नहीं है, 4-5 आवर्स, 5 घंटे के लिए डेली पढ़ता है, तो 4-5 आवर्स होना चाहिए। कहता है बाबू, व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग, जो मैं जानना चाहता हूं हाउ लॉन्ग, तो ड्यूरेशन है, तो यू आर वर्किंग या यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, ड्यूरेशन है तो यू हैव बीन वर्किंग होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज ग्लैड टू नो, कहता है हर एक मेरा दोस्त जानकर खुश है। क्या खुश है जानकर? कल है आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ एमएनसी में अगले मंडे से, अगले, अगर ड्यूरे वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और फ्रॉम जब आए फ्यूचर में, हेलो भाई साहब आपसे बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम जब आए फ्यूचर में, क्या कहा था मैंने आपको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो आई विल बी वर्किंग, आई विल हैव बीन वर्किंग, आई विल बी वर्किंग नहीं होगा बाबू, यहां होगा आई विल हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट, आई एम बोर्न, बोर्न क्या है बेटा? पास्ट, तो आई एम बोर्न या आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, आई एम बोर्न या आई वॉज बोर्न। नेक्स्ट देखो, विल यू प्लीज लेट मी नो, क्या आप मुझे बता देंगे व्हेन हैव यू बीन बोर्न, बेटा व्हेन यू वर बोर्न, बोर्न क्या है? पास्ट। नेक्स्ट देखो, शी इज ऑफन गोइंग टू टेम्पल, गलत हो गया गुरुजी, क्यों गलत हो गया बेटा? क्योंकि ऑफन है, तो शी ऑफन गोज टू टेम्पल, शी ऑफन गोज टू टेम्पल, ऐसे होना चाहिए भैया। आगे, आई एम यूजली गोइंग टू दैट, आई एम यूजली गोइंग टू दैट थिएटर, यूजली है बेटा, तो यूजली है तो आई यूजली गो। नेक्स्ट, वी ऑल विल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, कहता है हम सबको प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, वी ऑल विल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हम सबको प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बिफोर अवर बॉस कम हियर अगेन, दोबारा हमारे बॉस के यहाँ आने से पहले, अगर हम ये देखें बेटा, हम सबको प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। बिफोर अवर बॉस कम या कम्स हियर, क्योंकि अवर बॉस सिंगुलर है बेटा। चलो चले मितवा 49 क्वेश्चन में, आई एम वेरी मच सॉरी, कहता है यार मैं माफी चाहूंगा, आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर आप सॉरी बोलते हो बेटा, तो आप क्या बोलते हो? हु प्लग्ड या प्रेजेंट परफेक्ट? पास्ट नहीं बेटा, इससे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, हु हैव प्लग्ड, क्योंकि जब भी आप माफी मांगते हैं तो आपके माफी मांगने का मतलब क्या हुआ? आप पास्ट में मत छोड़ो, आपने बाबू पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जल्द ही योगेश शर्मा, जल्द ही मेरे भाई, मतलब लगाओ 15 एक दिन के अंदर, ठीक है बाबू। चलो आगे देखते हैं, डन है। वेरी गुड, ये हुई ना मेरे भाई। एक मेरा शेर बाबू है, वो कह रहा है गुरुजी मेरी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, मैंने बार बार रिवाइज किया और अब थोड़ा थोड़ा मैं पकड़ने लग गया हूँ, समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा कशिश, बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, मेहनत कर। शी टेल हर मदर, टेल्स, शी के साथ टेल क्यों आएगा बाबू? टेल्स। और आपको पता है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो आप, फिर एग्जाम वाइज ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी करोगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा पटाख। और अभी तो ये चाहतों का, ये मेहनतों का काफिला शुरू हुआ है। आगे आगे देखो बेटा, जब सिलेबस पूरा होते होते या टॉपिक यूं आता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि हाँ ऐसे टॉपिक कराया जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 49 में 4 क्यों नहीं हुआ? बेटा देखिए पिछला मत पूछा करो भाई, 4 क्यों नहीं हुआ मतलब कौन सा 4? पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, हैव प्लग 49 में 4 का तो कोई जिक्र ही नहीं। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की क्या हो रहा है? 51 देखो, कह रहा है यू मस्ट, यू मस्ट नो दैट, आपको ये जरूर पता होना चाहिए, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं, फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा से मैं यहाँ। बेटा अगर आप 10 साल से ज्यादा से यहाँ हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है रे बाबू, है बाबू, बताओ। तो आपने बोला आई एम हेयर या आई हैव बीन हेयर? आई हैव बीन हेयर, क्यों होगा? क्योंकि सर वो तो अगर वहां टाइम ड्यूरेशन है तो ये आएगा, ठीक है। वेरी गुड। आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर अपवर्ड्स ऑफ 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा हो गए, तो बेटा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है तो बेटा आई एम वर्किंग या आई हैव बीन वर्किंग? आई हैव बीन वर्किंग।
चलिए, ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल, उसने मुझे कॉल ही नहीं की फ्रॉम सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से कॉल नहीं की, इसलिए वेट कर रहे हो। लेकिन बेटा प्रेजेंट परफेक्ट आना था। ही हैज नॉट गिवन मी इवन अ सिंगल कॉल, क्योंकि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आना था मेरे भाई, ये नहीं। 54 54 में हमने कहा आई हैव बीन रीडिंग बुक्स रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसफर्स, कहते हैं फिलोसफर से लिखे हो किताबें मैं पढ़ रहा हूं। सिंस आई एम बट आई हैव बीन रीडिंग, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है, लेकिन सिंस आई एम या सिंस आई वॉज अ 10 year old चाइल्ड, सिंस आई वॉज अ 10 year old चाइल्ड। 55 बेटा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने क्या किया, हैज बीन डायरेक्टिंग, मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, सिंस ही इज या सिंस ही वॉज, सिंस के बाद तो पास्ट आना। चलिए 56 मेरे भाइयों कहता है आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है, माई वर्क। ही डिड नॉट येट, बेटा येट आया ना प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज नॉट येट फिनिश्ड हिज वर्क, ऑलरेडी भी किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी येट प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट 56, 56 कह रहा हूं 58, कहता है आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स, कहता मुझे उसके पेरेंट्स को बताना ही है, मुझे इसे पेरेंट्स को, ठीक है, बताना ही है। आपने बोला क्या बताना है भाई, शी इज नॉट कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी लास्ट, करो टाडा, ये क्वेश्चन तो इजी है, टाडा अब तो इजी लगेगा आपको, इजी लगेगा तो बाबू जरा बताओ क्या होगा 53 का। तीनों क्वेश्चन करो ये।
हमारे पास बना, बढ़ रहा है ना इसका इसका कॉन्फिडेंस आपका। कहता है सर आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट शी हैज नॉट बीन कमिंग। बेटा बीन यहाँ आएगा, हैज नॉट हैव नॉट रहेगा ना, बीन नॉट नहीं होता पागल, हैज नॉट होता है। ऋषभ है अगले, इतना बढ़िया नाम और नॉट यहां लगाता है। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि सर यहां पर ड्यूरेशन है। आगे देखिए, द टीचर सेड दैट द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूसडे। अगर सिंस है तो सिंस से पहले क्या आएगा? सेकंड फॉर्म नहीं गुरुजी, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो हैड बीन, वाज की थर्ड फॉर्म और हैड, द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 years हैव पास, 4 साल हो गए सिंस वी, अरे रे 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 बाबू, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म बेटा। चलो ये भी कर लिया ना। 2 hours हैव पास, 2 घंटे हो गए सिंस माय फादर वेंट टू ऑफिस। सिंस के बाद क्या आएगा? पास्ट। चलो 62 मिनट। अब 70 तक है क्वेश्चन, फिर हमारे एरर्स जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं है? चलो तो फटाफट बताइए आप लोग 62 नंबर वाला क्वेश्चन, 62 नंबर वाला क्वेश्चन, 63 वाला आराम से सोचो क्या आएगा। मैनी ईयर हैज पास, कई साल हो गए, सिंस आई हैव बीन। क्या गड़बड़ है छोटे, समझ रहे हो इशारा है? समझ रहे हो आप? बताओ क्या आएगा, मैं क्यों हेल्प करूं आपकी। तो हमने बोला सिंस आई वॉज अवे, वेरी गुड, सिंस के बाद पास्ट। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ रहा है। ठीक है, सिंस आई वॉज 10 year old। 64 बेटा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years मोर, और 5 साल। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई हैव बीन टीचिंग। दे हैव टॉक टू देम, उन्होंने उससे बात की है मैटर के बारे में लास्ट मंडे। कब बात की है? पिछले मंडे। अगर मेरे भाई पिछले मंडे बात की है तो हैव टॉक्ड या खाली टॉक्ड? टॉक्ड। दे टॉक्ड टू देम रिगार्डिंग दिस मैटर। नेक्स्ट 66, नाउ यू कैन टेक दिस बुक, अब आप किताब को ले लो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैंने इसे खत्म कर लिया पिछली रात। पिछली रात पास्ट का टाइम है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट। चलो अब एक दो क्वेश्चन क्या करेगा, अब मेरा भाई करेगा। ये लास्ट 4 क्वेश्चन बेटा एरर के, अब आप ये आप करोगे क्योंकि आपका इससे क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं थोड़ी सी कॉफी पी लूं, है कि नहीं? क्योंकि अब तो मैं आराम से बैठ सकता हूं। आपको गुरुजी आप क्यों आराम से बैठ सकते हैं? क्योंकि अब क्वेश्चन मेरा भाई करेगा। शी हैज पास द एग्जाम, पास्ट है तो शी पास द एग्जाम। आई वॉज इन मुंबई 5 years एगो, 5 साल पहले मुंबई में था। एंड नाउ आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं 2 साल से, 2 साल से दिल्ली में हूं ना बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ ना। एम की थर्ड फॉर्म बी, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भैया। दे ऑल रैन, दौड़े थे स्टेशन की तरफ। व्हाट इज दिस, देखने के लिए। अरे व्हाट वाज दैट, देखने के लिए। दौड़े पास्ट में। आई वर्क्स होता है या आई वर्क होता है बेटा? आई वर्क हार्ड, डे इन डे आउट, दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, तो भाइयों ये हमारा काम था जिसको हमने बेहद बखूबी तरीके से निभाया। अब क्या करेंगे? अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, एरर्स तो कर लिए, अब नेक्स्ट सेशन में फिलअप्स कराऊंगा, इंप्रूवमेंट कराऊंगा, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर। नहीं,
ये चीजें पहले इंटेंशन ऑफ स्पीकर कराऊं, ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, और फिर आपका ताबड़तोड़ टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मजा क्या, बेहद ही मजा आया होगा। बड़े शानदार तरीके से आपने मेहनत करके इस चीज को, ठीक है, समझा है, किया है। ठीक है जी। और हो सकता है अगला सेशन, हो सकता है अगला सेशन 1.5 या 2 घंटे का रहे। हो सकता है अगला सेशन 1.5 या 2 घंटे का रहे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो हमारे टेंस का 2 घंटे की करीब करीब प्रैक्टिस और बची है। हो सकता है अगला सेशन 1.5 की बजाय, सवा की बजाय 1.5 घंटे या 2 घंटे तक चले मेरे भाई। कुछ भी हो सकता है, तो 1.5-2 घंटे का भी हो सकता है अगला सेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा तो उसी हिसाब से अपना रोटी वोटी खा के आना। है कि नहीं भैया? कोई मेरी छली छल दूसरी क्लास है, अब ये दूसरी क्लास है। देख मेरे भाई, कोई भी क्लास आप लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस क्लास को उसी दिन देख लो। कई बार 2 सब्जेक्ट की टाइमिंग भी सेम अगर होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बाद में देख लो, आप किसी भी वक्त देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो मिलते हैं अगले हमारे धुआंधार सेशन में। जो सेशन बड़ा भी हो सकता है भैया, तो उसको जरा यूं ही निभाइएगा बहुत मस्त तरीके से। हम मुलाकात आपसे करेंगे अगले सेशन में, और अगला सेशन 1.5-2 घंटे का हो सकता है, तो तैयार रहिएगा। कहीं आप बोलें गुरुजी फलाना ढिमकाना, गुरुजी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठीक है, चलिए बाबू, मुलाकात करते हैं हमारे अगले ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेशन में। और भगवान ने चाहा तो अगले सेशन में हमारी पूरी की पूरी टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी खटाक करके सारी। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार मेरे भाइयों, मुलाकात अगले सेशन में। और तैयार, जरा कमर कस के बैठिएगा, ठीक है ना? लंबा सेशन रखें। जय हिंद। लंबा सेशन रहेगा 1.5-2 घंटे के करीब का, तो कमर कस के बैठना उसी हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल मेरे को मिन मिन नहीं चाहिए गुल्लू जी अब ये क्लास है, अब ये क्लास है। ठीक है, कोई भी क्लास लाइव देखो, वीओडी देखो, मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो कमर कस लीजिएगा। कम से कम 1.5-2 घंटे का रहेगा, 1.5 घंटे का तो कम से कम। ठीक है भाई, 1.5-2 घंटे। नमस्कार मेरे भाइयों, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी। एक मेरा भाई लिख रहा है, कल क्लास होगी क्या? कल यार, और सेशन कब लूंगा? कल क्लास नहीं होगी तो अच्छा, एक काम करते हैं, कल की क्लास मेरे भाई जल्दी रख लेते हैं। कल की क्लास एक काम करते हैं, 8 बजे रख लेते हैं सुबह। 8 से 10 रख लेते हैं, क्या कहते हैं? कल की क्लास 8 से 10 रखते हैं। कल खत्म ही कर लेंगे प्रैक्टिस, 2 घंटे पढ़ते हैं। कल की क्लास 8 से 10 होगी सुबह। कल का टाइम चेंज करते हैं, कल की क्लास 8 से 10 है, क्योंकि फिर वैसे भी छुट्टी रहेगी आपकी। फिर डायरेक्ट मंडे को क्लास होगी। ठीक है ना, डायरेक्ट मंडे को क्लास होगी। कल की क्लास 8 से 10, ये करते हैं, ज़्यादा बढ़िया। कल सुबह सुबह पढ़ लेंगे। कल की क्लास सुबह 8 बजे से 10 बजे तक है। ठीक है, जो सुबह ना देख पाए कभी भी देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वही कर दिया ना, चोट चला इतने बजे रख लो इतने। अरे बेटा, कभी भी देख ले, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई कल की क्लास नहीं देख पा रहा है सुबह, तो उसको शाम को देख लियो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, क्या फर्क है? पढ़ो मेरे भाई, सिलेबस से सिलेक्शन पढ़ना है सारा टॉपिक। तो कल 8 से 10, यस। ठीक है, चलो।